प्रभु आज तेरा धन्यवाद देते खुदावन, आज पुनः आपने मौका दिया कि वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग से आज इस बाइबल शिक्षा को हम ले सके, अंजाम दे सके। तेरे पवित्र लहू में एक एक जन को ढांपता हूँ, विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये सब सीखने वाले और मैं भी आपकी आत्मा की सामर्थ्य से सिखाने वाला हो सकूँ खुदावन। और धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि तेरा विषय जो आज हम ले रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह का लहू, उसके बारे में हम सीख सकें, जान सकें और उसको किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में भी हम सीख सकें। इसका हम चाहते हैं खुदावन पवित्र आत्मा तो हमारे को अगुवाई दे और सही रीति से, सही समझ से, वचन पे आधारित सीख दे हमें, ताकि हम आगे बढ़कर और विश्वासी होकर इसको पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने वाले हो सके। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। चलिए तो बाइबल में सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूँगा कि बाइबल बड़ा स्पष्ट बताती है। जब हम उत्पत्ति 9:4 पढ़ते हैं, ये वो समय है, आपको जैसे बताऊं कि जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई थी उस टाइम मांसाहारी नहीं बनाया था। आदम और हव्वा उस जमाने में मांसाहारी नहीं थे। ये भाई किसी की आवाज अभी भी बहुत आ रही है, इसको थोड़ा सा चलिए, नहीं मेरे इसमें दिक्कत थी, कर लिया मैंने। तो मांसाहारी नहीं बनाया था, तो शुरू में कोई भी मांस नहीं खाता था। और पहली बार जब नूह के समय में प्रलय आया और सब नाश हो गए, उसके बाद उत्पत्ति 9 में परमेश्वर ने बोला था कि अब बलि चढ़ा और फिर उसका मांस खा। तो मांस खाने के लिए उधर लिखा था, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। तो यहाँ हमको झलक मिलती है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि लहू में क्या है, प्राण है एक तरह से, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, इसके लिए बार बार परमेश्वर का वचन इस चीज को दर्शाता है कि हमको मांस खाते वक्त उसका लहू नहीं खाना चाहिए। फिर हम जब देखते हैं लय व्यवस्था में हम 17 में चल, हेलो, उत्पत्ति 9:4 में से मैंने पढ़ाया था आपको, और अब मैं लय व्यवस्था की 17 का 14 पढ़ा रहा हूं। क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है जो उसके प्राण के साथ एक है। इसलिए मैं इजरायलियों से कहता हूं कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम ना खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है, जो कोई उसके खाए वे नाश किया जाएगा। तो यहां से इन वचनों से हमको बड़ा स्पष्ट मिलता है कि प्राण जो है वो किस में है, लहू में है। और आगे जब हम देखते हैं, आज भी हम जब अपने संसार में देखते हैं तो ब्लड टेस्ट, लहू के टेस्टों से डॉक्टर लोग भी काफी बीमारियों का अध्ययन कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। नहीं देखते हैं अपन, जब भी जाते तो बोलते हैं ना, अच्छा आपका खून की जांच करा लो। और खून की जांच करने से बहुत चीजों का हमको पता पड़ता है कि क्या बीमारी है, क्या चीज है, क्या कारण है। तो ये चीज स्पष्ट लगता है कि मनुष्य भी मानता है कि लहू से काफी चीजों, एक मनुष्य के विषय में काफी चीजों की जानकारी ले सकते हैं। अब हेलो, हाँ आप जुड़े रहे हैं बस, ठीक है ना, ठीक है, ठीक, प्रेज द लॉर्ड। आप जुड़ोगे कैसे, ये थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा। हेलो, नहीं जुड़ पाएंगे भैया। हेलो बेटा, आप मेरे से नहीं जुड़ पाएंगे, आपको और किसी से जोड़ना पड़ेगा। मेरे इसमें पूरे नंबर हो चुका है ये। हाँ, भाई को बोलो कि वो जोड़ लें आप, ठीक है, इसमें मैं नहीं जोड़ पाऊंगा।
सुनो साहब, फिर बाइबल बताती है कि पहले मनुष्य आदम के कारण, रोमियो 5:12 में लिखा है कि आदम के कारण पाप जगत में आया और पाप के कारण मृत्यु, और मृत्यु सब में फैल गई और सब ने पाप किया। इसी के कारण फिर जब हम रोमियो 3:23 में देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं बचा आदम और हव्वा के बाद जितने भी हुए हैं जो पापी नहीं हो। तो इसमें वचन बड़ा स्पष्ट करता है कि सब के सब पापी थे। अब बात आती कि पाप का समाधान कैसे हो। तो बाइबल में जब हम इब्रानियों 9:22 खोलें, इब्रानियों 9:22, यहां यूं लिखा है 9:22 में, और व्यवस्था के अनुसार, अर्थात जो परमेश्वर की व्यवस्था है उसके अनुसार हर चीज वस्तु लहू के द्वारा ही शुद्ध की जाती है और बिना लहू के क्षमा नहीं होती। क्षमा किसके द्वारा होती है? लहू के बहाए जाने से। अब समझ में आ रहा है? ये व्यवस्था है, परमेश्वर ने दी हुई है ये चीज कि पापों की माफी के लिए किसके क्या होना जरूरी है? लहू का बहाना जरूरी है। अब बात आती है कि पुराने नियम में लोग कई जानवरों की बलियां चढ़ाते थे पाप बलि के रूप में, ठीक है ना। और ये एक तरह से प्रतिबिंब था, छाया थी। और ये खाली आप बाइबल में ही नहीं, करीब करीब सारे अन्य धर्मों में भी ये प्रथा पाई जाती है बलि चढ़ाने की। आप लोग भी जानते होंगे, करीब करीब सारे धर्मों में है ये। तो इससे जो ये व्यवस्था दी गई थी जानवरों की बलि चढ़ाने से, इससे पाप खत्म माने हट नहीं जाता था, खाली पाप ढांपा जाता था। ये कैसे पता पड़ता हमको? जब हम इब्रानियों का 10 खोलते हैं तो वहां परमेश्वर का वचन क्योंकि पूर्ण रूप से सत्य है, तो वहां समझ में आता है कि जब इब्रानियों 10:4 पढ़ते हैं तो यहां लिख रखा है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों की लहू पापों को दूर करे, अर्थात खत्म नहीं कर सकता था, ढांप सकता था वो। ये प्रॉब्लम थी पुराने नियम में। यहां तक कि आपको ध्यान है जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर स्वयं ने एक तरह से पहले जानवर को बलि चढ़ाई और उसके चमड़ों को जो लहू से लिपटे हुए थे उसको ही उनको पहनाया था, ठीक है। मगर तब भी पाप को खाली ढांप सका था, पाप को हटा नहीं सके थे। और यही चीज बाद में भी जो पुराने नियम में बलियां चढ़ती रही उसके कारण हुआ। क्यों ये संभव नहीं था? क्योंकि बलि जो होना था मनुष्य के पाप के लिए, वो एक ऐसी बलि होनी चाहिए थी जो कि मनुष्य की हो, जो स्वयं निष्पाप हो और निष्खोट हो। अब समझ में आती बात आपको? तो ये तो खाली एक प्रतिबिंब, एक छाया के रूप में प्रथा दिखाई गई थी कि जानवरों की बलि चढ़ाकर वो साल भर के लिए, कुछ समय के लिए पाप को ढांप दिए जाते थे। तो अब बात आती है कि ये जो प्रतिबिंब था वो पूरा कब हुआ? जब हम इब्रानियों 10:10 पढ़ते हैं, जब समझ में आता है उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की दया के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। ये कब पूरा हुआ? कौन सी बलि से पूरा हुआ? किसके लहू से पूरा हुआ? यीशु मसीह के लहू के। वो एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा संसार के सब लोगों के पाप के लिए माफी की व्यवस्था कर दी परमेश्वर। मगर क्या सबको माफी मिल गई? निस्संदेह परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के बेटे ने जब 2000 साल से पहले जब अपनी बलि दी उस क्रूस पे, सब पापों की माफी मिल चुकी है संसार के।
जैसे यूहन्ना 1 खोलें तो आप पढ़ेंगे यूहन्ना 1 में, यूहन्ना 2 का यूहन्ना 1 के दूसरी चैप्टर में, पहला यूहन्ना और 2 में जब हम पढ़ते हैं तो यहां लिख रखा है 2 में, वे हमारे पापों का ही नहीं प्रायश्चित है परंतु वरन सारे जगत के पापों के लिए वो पूरा हुआ। अब बात आती है इस बलि को हमें स्वीकारना है विश्वास से, तब हमारे लिए ये कार्यशील होता है। इसी के लिए रोमियो 10 में जब लिखा था तो क्या लिखा था कि यदि तू यीशु मसीह को प्रभु जान के, 10 का 9 है ये, रोमियो 10 का 9, यदि तू यीशु को प्रभु जान के मुंह से अंगीकार करे और ये विश्वास करे अपने मन में कि वह मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो निश्चय तो उद्धार पाएगा। तब ये चीज हमारे लिए कार्यशील होती है। अर्थात विश्वास कैसे कार्यशील होता है? जब हम अंगीकार करते हैं इस चीज को, क्योंकि बाइबल बताती है हमारा उद्धार कैसे होता है, अनुग्रह और विश्वास के द्वारा, और ये भी हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से। तो अनुग्रह और विश्वास कैसे कार्यशील होता है? अनुग्रह की उसने कर दिया, विश्वास जब हम उस चीज को बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, तब वो हमारे लिए कार्यशील होता है, अन्यथा नहीं होता। अब बात आती है, जैसा हमने अभी पढ़ा कि इब्रानियों 9 का 11 और 12 पढ़ेंगे हम। इब्रानियों 9 का, अब मेरे इब्रानियों का 9, इब्रानियों 9 में हम पढ़ते हैं 11 और 12 को। यहां यूं लिख रखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं था। मूसा ने जो तंबू बनाया था वो क्या था? परमेश्वर ने बताया था उसको और हाथ से बनाया हुआ था। मगर अब क्या बोल रहा है? ये तंबू अर्थात यीशु मसीह का जो शरीर है वो क्या था? वो उस तंबू के रूप में था जो सृष्टि नहीं करा था, परमेश्वर ने खुद ने भेजा था। और फिर 12 में लिख रखा है, और बकरे और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। देखो, यीशु मसीह के लहू में ये सामर्थ्य है। यीशु मसीह का लहू यहां नहीं चढ़ाया गया लोगों के, जो मंदिर जो यहाँ पे भूमि पे बना हुआ था, वो कहाँ गया? मरने के बाद लिख रखा है, जब मरने के बाद वो ऊपर गया और परमेश्वर पिता के सामने वहां पे जो मंदिर, जो कि वैसे का वैसा मंदिर जैसा कि प्रभु ने मूसा को बताया था, उसकी पूरे नाप सब चीज, उसमें जाकर पवित्र स्थान में स्वयं उसने उसको चढ़ाया और इसके कारण मनुष्य जाति को अनंत छुटकारे के लिए रास्ता खोल दिया। अनंत छुटकारा समझते हैं, जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला। तो जो भी यीशु मसीह को, उसके लहू के किए कार्य को ग्रहण करता है तो उसको क्या मिलता है? अनंत जीवन और अनंत छुटकारा पापों से। मगर हम कलीसियाओं में ऐसा देखते नहीं हैं। हम अभी भी देख रहे हैं, क्योंकि सही रूप से हम परमेश्वर के लहू ने क्या किया है उसको समझ नहीं रहे हैं, उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का लहू, यीशु मसीह का लहू कहाँ चढ़ाया गया है? स्वर्ग में चढ़ाया गया है, वहां के तंबू में चढ़ाया गया है, और वहां पे उसने क्या किया? अनंत छुटकारे के लिए चढ़ाया। अब इसी में जब हम 9 में 14 में पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। यीशु मसीह यही था ना तो उसमें आदम का पाप आया,
क्योंकि वो कुंवारी से जन्मा हुआ था, और ना ही उसने स्वयं कोई पाप किया था। तो ये एक खासियत है मसीह की, क्योंकि वह निर्दोष था और इसके लिए उसने निर्दोष चढ़ाया। तो उससे होता क्या है, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। क्या करने लग जाएंगे इससे? परमेश्वर की सेवा करने वाले हो जाते। आज मैंने अपने जीवन में क्या देखा, जब मैंने इस चीज को ग्रहण करा, मैंने कभी भी अपने जीवन में सोचा नहीं था कि मैं परमेश्वर की सेविकाई में या कुछ में जुड़ूंगा, मगर ये चीज पूरा होता हुआ मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब यीशु मसीह के लहू को हम अपनाते हैं, उस उद्धार को पाते हैं, तो क्या चीज हो जाते हैं? हम परमेश्वर के लिए सेवा करने वाले हो जाते हैं। आमीन, 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 आमीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम आगे इसको समझने के लिए कि यीशु जो है वो, उसका जन्म जो है बड़ा विचित्र है, अर्थात कुंवारी से जन्मा है। और कुंवारी से जन्मा किसके द्वारा है? पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा है। इसके लिए 2 आयतों को पढ़ेंगे हम। यशाया खोलते हैं पहले तो। यशाया का 7 खोलेंगे, और 7 का जब हम 14 पढ़ते हैं तो वहां यूं लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुएल रखेगा। इमैनुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। अब हम खोलते हैं नए नियम में, लूका को खोलेंगे, वहां से पढ़ेंगे। नए नियम में लूका खोलें, लूका का 1 और उसका 35 खोलते हैं जी। 1 का 35। और देख, और तेरी कुटुम्बनी इलिसिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, ये उसको जो बांझ, लूका नहीं 35 नहीं, गलत हो गया मेरे से। हाँ 36 नहीं, ये पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मेंगे करके है वो। ब्रदर ध्यान है आपको? पास साहब, एक के 37 में है ना? है जी? नहीं, 1:35 में मेरे इसमें तो, अच्छा हाँ बिल्कुल, सॉरी मैं गलत 36 पढ़ने लग गया। तो 1:35 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वे पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो यूं यीशु मसीह का जो जन्म है वो किसके द्वारा हुआ? एक तो कुंवारी, और जो शुक्राणु थे, जो स्पर्म था, वो किसका था? एक तरह से पवित्र आत्मा, क्योंकि उसके ऊपर ठहरा, तो उसके द्वारा जन्मा। इसके लिए ये शरीर और इसका लहू बड़ा उत्तम था, इसमें पाप का प्रभाव नहीं था। यीशु मसीह का शरीर पापमय नहीं था। बाकी हम लोग जितने भी आदम के बाद जन्मे हैं तो हम क्या, पापमय शरीर में जन्मे हुए हैं, पर यीशु मसीह का शरीर पापमय नहीं था, और लहू भी क्या था? एक तरह से डिवाइन, अलौकिक था, परमेश्वर का लहू था वो। समझ रहे हैं आप इसको? और ये लहू की सामर्थ कैसे काम करती है? विश्वास से करती है। किससे काम करती है? विश्वास से। पढ़ते हैं इसके लिए रोमियो 3 खोलिए। रोमियो 3 खोलते हैं। रोमियो 3 का 24 पे आ जाइए। यहां लिख रखा है, पर ये 24 और
25 दोनों पढ़ेंगे। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सैंत में धर्मी ठहराया जाता। सैंत में माने मुफ्त में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। किससे कार्यकारी होता है? मैंने आपको बताया ना, परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है यीशु मसीह के द्वारा। कब कार्यकारी होता है? वो विश्वास के द्वारा। विश्वास कैसे कार्यशील होता है? जब हम अंगीकार करते हैं, ठीक है ना। जैसे उत्पत्ति में भी परमेश्वर ने क्या करा, जो बनाना था उसके लिए क्या बोला, उसने बोला, अंगीकार करा तो वो चीज बन गई। तो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी किए उनके विषय में वे अपनी धार्मिकता प्रकट करें। तो किससे हो रहा है ये? यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहर रहे हैं और छुटकारा पा रहे हैं। आमीन। बिना यीशु मसीह के मनुष्य जो जाति थी, जो पाप में आदम के कारण गिर गई थी, वो छुटकारा कैसे पा सकती थी और धर्मी कैसे बन सकती थी? यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा, ठीक है ना। फिर और पढ़ते हैं हम रोमियो 5 में, ये लहू क्या करता है हमारे लिए। यही मुख्य सवाल थे जो कि पूछ रहे थे। रोमियो 5 का 9 पढ़ेंगे। यहाँ पे रोमियो 5 का 9 यूं लिखा है, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं। धर्मी कैसे ठहरे हैं? यीशु मसीह के लहू के कारण, जैसा अभी हमने पढ़ा था रोमियो 3 में। फिर लिख रखा है, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। किसके द्वारा? लहू से द्वारा क्रोध से बचेंगे। अभी मैंने आपको बताया ना कि इतने दिन से मैं सिखा रहा हूं आप लोगों, लोग अभी भी बोल रहे नहीं अभी तो परमेश्वर का क्रोध आएगा। आज अनुग्रह है, परमेश्वर ने लहू बहा दिया है, उसके कारण आज माफी मिल सकती है, आज धर्मी ठहर सकते हैं और यहां तक कि विश्वासी के ऊपर क्रोध नहीं आएगा। जैसे 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को वीडियो में भेजा है कि यीशु मसीह पे जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8 में 1 में लिख रखा है, जो यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह का लहू कुछ बहुत सामर्थ्य लहू है। उसने हमको धर्मी ठहरा रहा है, वो हमको छुटकारा दिला रहा है पाप से, पाप में नहीं रख रहा है, पापों में से निकाल रहा है। तो कैसे फिर हमको ऊपर दंड की आज्ञा होगी? समझ में आ रही बात? तो यहां लिख रखा है कि 5:9 में, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। बहुत प्यारा लगता है मेरे को ये वचन। अब चलते हैं हम इफिसियों में एक बार, इफिसियों 1 में चलेंगे हम। इफिसियों का 1 और उसका हम 7वीं आयत को पढ़ते हैं। वहां यूं लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात छुटकारा भी समझाया जा रहा है, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। क्यों मिला है? अनुग्रह के कारण। हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, हमारे बहुत अच्छे काम करने लग गए, हम बहुत आज्ञाकारी होने लगे, उसके कारण नहीं मिल रहा है। यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण और उसके लहू के छुटकारे के कारण हमको अपराधों से क्षमा मिल रही है। आमीन। तो इन वचनों को आप देखेंगे तो यहाँ इसके लिए जब तक परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के लहू के कार्य, सामर्थ्य कार्य को नहीं समझेंगे, विश्वासी लोग फिर अन्यथा कहीं ना कहीं अनुग्रह में नहीं चलते हैं, देह में चलते हैं, व्यवस्थाओं में चलते हैं, अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से कोशिश करते हैं परमेश्वर से लेने। अब और एक बहुत बड़ी चीज देखते हैं, इफिसियों का 2, इफिसियों का 2 में 12 में चलते हैं हम। यहां यूं लिखा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर
रहित थे। देखो धर्मों ने तो ये बोल दिया सब में कण कण में भगवान है, सब है, गलत है। बाइबल बता रही है आप ईश्वर से रहित थे। किसके कारण? जो पहले मनुष्य ने करा। 5:19 रोमियो में लिखा है पहले मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण हम सब पापी ठहरे। और फिर आगे सुसमाचार है, उसमें लिखा है और दूसरे मनुष्य अर्थात यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण हम धर्मी ठहरते। तो यहां क्या हो रहा है? और फिर 13 में लिखा है और अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आपके बहुत अच्छा कोई पूजा पाठ फलाना करने से निकट नहीं आ सकते। किसके द्वारा निकट आते हैं हम? यीशु मसीह में होने और उसके लहू के द्वारा निकट आते हैं। ये बहुत जरूरी है। हम अगर इस पे नहीं कर रहे हैं विश्वास तो हम परमेश्वर के निकट आ भी नहीं सकते। और ये इसके आगे फिर हम देखते हैं, कुलूसियों में चलते हैं तो विशेषकर रमेश जी पूनिया आपको उत्तर मिल रहा है? हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब कुलूसियों को खोलते हैं हम। कुलूसियों में चलिए, कुलूसियों का 1 में ही है और हम पढ़ते हैं। अब 20 आयत में जाते हैं। वहां यूं लिख रखा है और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, क्या मिल रहा है अब हमको? प्रभु से मेल मिलाप करके, और खाली हमारा ही नहीं सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल मिलाप कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। यीशु मसीह अगर लहू नहीं बहाता तो सब के सब पाप में पड़े रहते, सबके सब परमेश्वर से अलग किए जाते। यहां तक भी जो भी जीव जंतु है वो भी कुछ जुड़ नहीं सकते थे परमेश्वर के साथ। है जी? हाँ, सब वस्तुओं को उसी, देखो जैसे ही श्राप हो गया था ना, जमीन तो श्रापित हो गई थी। और सबसे पहला जो श्राप टूटा वो कहां हुआ? गेत्सेमनी के जो जब दुआ कर रहा था यीशु मसीह, तो उसका पसीना लहू के साथ मिलके कहां टपका? जमीन पे। उसके द्वारा फिर जमीन पे का जो श्राप था वो खत्म हुआ, अन्यथा खत्म नहीं होता। तो ये है वो सामर्थी लहू। तो सारे श्राप जो है इसी के लिए यीशु मसीह श्रापित हुआ, ताकि हम श्रापित नहीं हो सकते। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? यीशु मसीह ने, जिसने अपना लहू बहाया, और उसके कारण सब चीजें आज परमेश्वर के साथ जोड़ी जा सकती हैं। नहीं तो सब पाप में आ गया था पूरा जगत के चीजें, प्राणी। रोमियो में लिख रखा है ना कि प्राणियां भी क्या ढूंढ रहे हैं? कि परमेश्वर के पुत्र को ढूंढ रहे हैं ताकि वो भी परमेश्वर से जुड़ सके। रोमियो में लिख रखा है 8 में। तो ये चीजें ध्यान देने की है। अब हम चलते हैं एक बार कि कैसे हम इस लहू से, हमको क्या एक और बहुत बड़ी चीज मिल रही है, जो कि हम इब्रानियों में वापस चलते हैं। और इब्रानियों का आपको अगर ध्यान हो, पुराने नियम में जब याजक होता था वो पवित्र स्थान में साल में खाली एक बार जा सकता था। और वहां पे भी अगर उसने कुछ गलती करी भी हो और बिना लहू के जाता था और कोई गलती चीज कर दे तो वो अंदर मर जाता था, और फिर उसको रस्सी से खींच लेते थे बाहर। पवित्र स्थान में खाली महायाजक जा सकता था और कोई नहीं जा सकता था पवित्र से पवित्र स्थान में। अब हम इब्रानियों 10 का 19 पढ़ के देखते हैं। यहां क्या लिखा है? यहां लिख रखा है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। मैंने आपको जैसे बताया ना, पुराने नियम में तो महायाजक लिटरली डरते डरते अंदर जाता था। उसको पता नहीं था कि कब मैं मर जाऊं, कि कुछ मेरे से गलती भी हो, और उसने अगर लहू सही रूप से नहीं चढ़ाया अपने लिए बलि से तो वो मर जाता था। मगर अब यहां लिखा कि आज क्या, हम यीशु मसीह के लहू के कारण पवित्र स्थान में भी हियाव के साथ जा सकते हैं। और आज एक्चुअल में पवित्र स्थान वो मंदिर में नहीं है। आज क्या है पवित्र स्थान? हमारे हृदयों में यीशु मसीह आकर
वास करता है। परमेश्वर कहाँ है? हमारे हृदय में। इसके लिए हम 24 घंटे कभी भी पवित्र स्थान में जा सकते हैं। आमीन। पुराने नियम में साल में एक बार, आज 24 घंटे एटीएम से भी बढ़कर है हमारा प्रभु। एटीएम में तो पैसे खत्म हो जाते हैं कई बार, मगर यहां पे कभी भी हम जा सकते हैं। आमीन। आप देखते हैं इब्रानियों का 13 में चलते हैं। इब्रानियों का 13 खोलें और आप पूछ लेना, आप मैं बीच में वापस। इब्रानियों 13 के 20। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। किसको ले आया जिलाकर? स्वयं यीशु मसीह को जिलाकर ले आया। हमें क्यों? क्योंकि इसका लहू क्या है? अनंत छुटकारा, अनंत वाचा के लिए दिया गया है। ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ी चीज भी है। और ये सब क्यों संभव हो सक रहा है अब आज हमारे लिए? इसको पढ़ते हैं हम। पहला पत्रस खोलें। पहला पत्रस, पहला पत्रस, और हम उसमें जाते हैं। पहला पत्रस का 19 देखते हैं। जुड़ गया? ठीक। पहला पत्रस का 19, तो यहां पे यूं लिखा है 19, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, बल्कि इसको हम 18 से पढ़ते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, देखो बाप दादाओं से चला आता है अर्थात आदम और हव्वा से ही चला आ रहा है। आप लोग को ये लगेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है करके। एक चीज मैं बताऊं उदाहरण के तौर पे, अगर आप में से किसी के भी नाना 4 साल में उनकी मृत्यु हो गई होती तो क्या आप आज होते? नहीं होते। तो सही में हम बाप दादाओं से कुछ जुड़ाव है हमारा ऐसा नहीं है कि हम नहीं जुड़े हुए हैं। तो यहां लिख रखा है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। धर्मों में ऐसी चीजें मानी जा रही कि हम कुछ चढ़ावा चढ़ देंगे, कलीसिया में दान दे देंगे, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ा देंगे तो हमारे पाप को माफी मिल जाएगी। असंभव है। फिर लिखा है पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। और कोई कारण नहीं है कि हम पापों से छुटकारा पा सके, खाली और खाली सिर्फ खाली यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये संभव। अब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में चलते हैं। किसमें? प्रकाशित वाक्य का 1 खोलते हैं और 5वीं आयत को पढ़ते हैं। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। अब देखो, खाली आप उद्धार ही नहीं पा रहे हो, क्या बन रहे हो? याजक बना दिया। उसी की महिमा और परम युगानुयुग तक रहे, आमीन। इसमें एक्चुअली में क्या है कि आपके ये कौन सी आयत पढ़ी मैंने? 6 पढ़ी, 5 से पढ़ता हूं वापिस। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वस्य योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखते हैं और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा हो परम युगानुयुग तक हो, आमीन आमीन आमीन। मेरे भाइयों और बहनों,
आप किसी भी पादरी से कम नहीं है। आमीन। रंजन साहब, आप निसंदेह यहाँ पे पादरी हैं, हम आपकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, मत परमेश्वर ने हमको भी पादरी बना रखा है। आमीन। अब एक और चीज देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के लहू की। पहला यूहन्ना में चलते हैं। पहला यूहन्ना खोलें जी। पहला यूहन्ना जी। पहला यूहन्ना का 1 में ही पढ़ते हैं और 7वीं आयत में चलते हैं। पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। देखो, हम ज्योति में कैसे आए हैं? अपने कर्मों के द्वारा नहीं आए। हम यीशु मसीह के अनुग्रह और विश्वास के द्वारा ज्योति में आए। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। सहभागिता अर्थात हमारा रिश्ता कैसे हुआ यीशु मसीह से? उसके क्रूस पे किए गए कार्य और उसके लहू के बहाए जाने से। और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कुछ पापों से नहीं करता है, सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। चलिए, अब एक और जो चीज हम चाहते हैं इस संसार में रहते हुए, वापिस चलते हैं, प्रकाशित वाक्य को खोलते हैं और उसकी 12वें चैप्टर में चलते हैं, जिससे हम लोग अक्सर परेशान होते रहते हैं। कौन है वो? उसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 11वीं। और मेमने के लहू के कारण, किसके कारण? मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हो, और उन्होंने अपने प्राणों के ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। तो ये किसके बारे में लिखा है? इसको ऊपर जब पढ़ते हैं तो वहां समझ में आता है। फिर मैंने स्वर्ग पर से, तो यहां लिख रखा है, 10 से पढ़ता हूं वापिस में, प्रकाशित वाक्य 12 का 10। फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया है। अर्थात इब्लिस, जो कि 9वीं आयत में लिख रखा है, बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता। तो उस पर विजय पाने के लिए क्या लिखा है? और वह मेमने के लहू के कारण, 11वें में लिखा है, और वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। तो हमेशा यीशु मसीह के कारण, उसके लहू के कारण हम किस पे जयवंत हो सकते हैं? शैतान पे जयवंत हो सकते हैं। आमीन। अब एक चीज मैं हमेशा पहले सोचता था कि आज यीशु मसीह का लहू तो 2000 साल पहले बहा दिया गया है, तो आज वो कैसे कार्यशील हो सकता है ना? तो इसके लिए थोड़ा सा एक चीज को समझते हैं बाइबल से। इसमें खोलिए आप, कुरिन्थियों को खोलिए, 2 कुरिन्थियों खोलिए, 2 कुरिन्थियों जी, और उसकी चौथे चैप्टर में चलें। यहां पे यूं लिखा है, 4 के 18 में लिखा है, यहां यूं लिखा है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनती रहती है। तो ये जो चीज है, ये आत्मिक चीजों के बारे में प्रभु का वचन बता रहा है कि आत्मिक चीजें कैसे रहती है? हमेशा बनी रहती है। तो लहू को जब चढ़ाने गया था यीशु मसीह, तो किसके? अनंत आत्मा के द्वारा, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा उसने परमेश्वर के सामने चढ़ाया। तो मेरा ये बहुत सही मानना है कि यीशु मसीह का लहू आज क्या हो गया? एक आत्मिक लहू हो गया। दिखता नहीं है वो आज, पर तब भी कार्यशील हो जाता है। शैतानी ताकतें उसको पहचान जाती है, क्योंकि वो भी आत्मिक चीजें है ना। तो इसके लिए आज जब हम विश्वास से उस लहू को लगाते हैं, तो हमारे को क्या है? उसकी सामर्थ दिखती है हमको।
यीशु का नाम, यीशु का लहू और यीशु का वचन, ये तीन ऐसी चीज हैं जिसके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर जयवंत होकर चल सकते हैं। और जितना हम वचन से लहू के बारे में जानेंगे, लहू के बारे में जानेंगे और उसके नाम के बारे में जानेंगे, उतनी सामर्थ्य जीवन बिताने वाले होंगे। और अंत में मैं यहाँ खत्म करने के पहले आपको पहला कुरिन्थियों में ले जाना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों खोलिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज तूने इस बहुत बड़े प्यारे चीज को समझाया। 11 में चलते हैं। इसमें 11, ठीक है। और 11 का जो हम हमेशा करते भी हैं रोजाना, जब हम इस संगति करते हैं, तो यहां लिख रखा है अर्थात प्रभु भोज के बारे में। आज वो लहू को कैसे लेते हैं? हम एक चिन्ह के रूप में लेते हैं। और यीशु मसीह ने बोला, जब तक तुम मेरे शरीर को खाओगे नहीं और मेरे लहू को पियोगे नहीं, तब तुम मेरे से संगति करते रहोगे। तो वो चीज को पौलुस ने जब लिखा है यहाँ पे, इसी रीति से 25 में लिखा है, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरा लहू है, मैं नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर इस चीज को बड़ा स्पष्ट प्रकट कर रहा है कि यीशु मसीह का शरीर और लहू कितना जरूरी है। आशा करता हूं आपने इन चीजों से सीखा होगा कि परमेश्वर का लहू कितना सामर्थ्य है। इसको अब मैं इस विषय को, और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ ले फटाफट, नहीं तो मैं इसको समाप्त करता हूं यहाँ पे, और फिर आगे और चीजें जो पूछी है उसके बारे में मैं बताऊंगा। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद। तो आज हम इस विषय पे भी बात करेंगे